हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज मथुरा से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। मथुरा में 2 लोगों के नमाज पढ़ने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सामाजिक सद्भाव का दावा करने वाले 2 मुसलमान लड़के, इन्होंने बिना बताए मंदिर में जाकर नमाज पढ़ी। चुपके चुपके नमाज पढ़ने की तस्वीरों से हंगामा मच गया। संत समाज को इसमें साजिश नजर आ रही है। तो सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर मंदिर में नमाज सद्भाव है तो फिर मस्जिद में आरती क्यों नहीं? मथुरा में बरसाना का मशहूर नंद बाबा मंदिर। मंदिर परिसर में 2 लोगों की नमाज पढ़ती तस्वीर। मंदिर में नमाज, ये कैसे हुआ? ये तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आईं, हंगामा मच गया। सवाल उठे तो विवाद हुआ, और विवाद हुआ तो एफआईआर दर्ज की गई। फिर हवन के साथ मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। शुद्धिकरण मंदिर का हुआ, लेकिन विवाद शुद्धिकरण से समाप्त नहीं होते। पूरी कहानी सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। नमाज पढ़ने का ये मामला 29 अक्टूबर की दोपहर का है। 2 मुस्लिम युवक फैसल खान और मोहम्मद चांद 2 हिंदू युवकों नीलेश और आलोक के साथ मंदिर परिसर में दाखिल हुए। दोनों मुस्लिम युवकों ने मंदिर परिसर में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने वालों का बाकायदा वीडियो बना और इसे उनके दोस्तों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि इन मुस्लिम युवकों ने 84 कोस की परिक्रमा करने के बाद नमाज अदा की, और ऐसा उन्होंने देश में सांप्रदायिक सौहार्द लाने के लिए किया। अभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 कोस पे निकले। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान, और ये हैं आलोक, ये है मोहम्मद चांद, वो है नीलेश। हम लोग सद्भावना हो, हाँ, तो इसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जानन हार। तो प्रेम है, यही धर्म है। हम लोग ने नहीं, दिल्ली से हम वृंदावन तक आए, फिर वृंदावन से मदन टेर से हमने अपनी यात्रा शुरू की, और सारे मंदिरों और सब दर्शन के जो स्थल। वीडियो में फैसल खान सद्भावना की बात कर रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज ने जब उनसे मंदिर में नमाज पढ़ने की वजह पूछी तो कह दिया कि तब नमाज का वक्त हो गया था। अब देखिए, है ना, जाकी रही भावना जैसी। तो कुछ लोगों को ये लगा कि हम, और इंटेंशन, कई लोग कह रहे हैं आप फोटो, तो हम दिल्ली में भी किसी मंदिर में जाके ऐसा कर सकते थे। पूरी यात्रा थी, सद्भावना यात्रा थी, उसमें एक नॉर्मली उसमें एक ऐसा हुआ जैसे खाना होता है। नमाज का समय हुआ तो उन लोगों ने कहा कि यहीं पे आप कर लीजिए, तो हमने वो नमाज कर ली। हम लोग में से 4 जो यात्रा में गए थे उन्होंने नहीं किया है, किसी 5वें ने किया है, तो वो वायरल भी किसी और ने किया होगा। आजकल वायरल किसी का होता है, कोई का। सवाल ये है कि अगर मंदिर में नमाज सद्भावना, तो क्या मस्जिद में भी आरती संभव है? क्या मस्जिद में पूजा करने के नाम पर ही फतवा नहीं जारी हो जाएगा? अगर धार्मिक सौहार्द ही फैलाना था तो चुपके से नमाज क्यों पढ़ी? मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच नमाज पढ़ना क्या साजिश है? एबीपी न्यूज ने फैसल खान से जब ये सवाल पूछे तो उनका जवाब सुनिए। कि मंदिर में नमाज पढ़ना अगर सांप्रदायिक सौहार्द बनाना है तो क्या मस्जिद में आरती की इजाजत मिलेगी आगे? क्या मस्जिद में आप आरती पढ़ने देंगे? बिल्कुल, मस्जिद में आप आइए। मस्जिद में मैं तो पढ़ता ही हूँ। अब ये देखिए, ये पिक्चर भी अगर इसको ये सब नहीं होता तो किसी को पता नहीं होता। हम, ये हमारे लिए कोई ऐसी नई बात नहीं। मस्जिद में होते हैं और हमारे कोई साथी होंगे, वो अपनी इबादत कर लेते हैं, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। फैसल सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन संत समाज में आक्रोश। दावा किया जा रहा है कि माहौल खराब करने के लिए मंदिर में नमाज पढ़ी गई, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 2 मुसलमानों ने वहाँ पर नमाज अदा की है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। सारे कृष्ण भक्त, पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं, कृष्ण भक्त हैं,
ये हम सब इसका विरोध करते हैं, साधु समाज भी। हम शासन प्रशासन से, सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पर तुरंत से तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ये प्रेम की नहीं, भारत के हिंदुओं की श्रद्धा की बात है, भक्ति की बात है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई हो, पुजारी पे भी, और जो लोगों ने वहां पर नमाज अदा की है उन पर भी कठोर कार्रवाई हो। वहां किसी मुस्लिम लोगों ने और वहां नमाज पढ़ी है, ये तो बहुत ही गलत है, सदा ही गलत है, और ये हमारे माहौल को खराब करने के लिए यह कृत्य किया गया है। और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को पकड़कर सीधे मुकदमा किया जाए और FIR की जाए, जिससे कि आगे से कोई भी हमारे मंदिरों में इस तरह का कृत्य न करे और अपना जो सौहार्द है उसको खराब करने की और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करे। फैसल को ये भी बात अच्छी तरह पता थी कि मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने से धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, फिर भी उन्होंने ये काम किया। अब यूपी सरकार ने भी कहा है कि मंदिर में नमाज जायज नहीं है और शरारती लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि जब FIR हुई है उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो सारी चीजें सामने आएंगी। आखिरकार उनका मोटिव क्या था, क्यों आए थे, क्योंकि उसमें परिक्रमा की बात भी आ रही है, प्रसाद की बात भी आ रही है, मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किए हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो जब पूछताछ होगी और पूरा प्रकरण जब जांच में है तो उसके बाद ही सब चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। ऐसे वक्त में जब मथुरा का मंदिर मस्जिद विवाद कोर्ट में है और धार्मिक कट्टरता को लेकर पूरा विश्व सुलग रहा है, ऐसे में दो युवकों का चुपचाप नमाज पढ़ना सबको हैरान कर रहा है। ABP न्यूज की तफ्तीश में पता चला कि ये दोनों युवक खुदाई खिदमतगार संगठन के लोग हैं और मुस्लिम और दलितों के बीच काम करने का ये संगठन दावा करता है। सेवादार की शिकायत पर बरसाना थाने में धारा 153A, 295 और 505 के तहत बरसाना थाने में FIR दर्ज की गई। अब पुलिस माहौल खराब करने के आरोपियों की तलाश कर रही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक एक हफ्ते पहले आज ही के दिन बीजेपी की ओर से कश्मीर घाटी में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उस यात्रा में एक चेहरा जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया, नाम था जावेद कुरैशी। जावेद ने उस दिन कुर्ता फाड़कर दुनिया को बताया था कि हिंदुस्तान उनके दिल में बसता है। उनकी तस्वीर काफी वायरल हुई, जिसके बाद वो देश के दुश्मनों के निशाने पर आ गए। आज जावेद कुरैशी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कपड़े फाड़ के ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहां पे बसता है? हिंदुस्तान कहां पे बसता है? दिल में। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जावेद कुरैशी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आतंकवादी गाजी आकाश का सिर लाने पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। जावेद कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ABP न्यूज में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूं सर कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो आपका बयान है, भावना हम आपकी समझ रहे हैं, लेकिन ये बयान आपका संविधान की भावना के हिसाब से नहीं है सर? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मेरे ख्याल में जो दहशतगर्द है ये जानवर है। ये किसी को, किसी निहत्ते को चोरी छुपे मार के इंसान या किसी मजहब से नहीं हो सकता है। इन्होंने 30 साल से यहां निहत्ते लोगों का कत्ले आम किया। इसका फायदा पाकिस्तान उठाता है। अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्या ये आपको गलत लग रहा है? जम्मू कश्मीर जहां ये सब कुछ हो रहा है, वहां जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, सेना भी है, अर्धसैन्य बल भी है, सभी तैनात हैं और वो अपनी जिम्मेदारी बड़ी बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। ऐसे में आप जिस तरीके से खुद इस बात को मानते हैं, खुद आप ये कह रहे हैं कि भाई आतंकवादी जो हैं, ना उनका कोई धर्म होता है, ना ही वो किसी कानून को मानते हैं, तो हमें तो लेकिन अपने कानून के दायरे में ही रहकर उनको जवाब देना है ना। अगर आप इस तरीके का बयान देंगे कि 5 लाख रुपए का इनाम में रख रहा हूं इनके सिर पर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ये बयान जो है वो कानून के दायरे को तोड़ कर दे रहे हैं? हमें तो कानून मानना है ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की आवाम अब तंग आ चुकी। यहां वो कोई दिन नहीं होता था जब नामालूम बंदूक बरदार बन के आ जाते हैं और निहत्ते सिविलियनों को मार दिया जाता है। अब हम तंग आ चुके। करेंगे क्या? आप मुझे बताएं, करेंगे क्या?
मैं एक आवाज उठाता हूं, जम्मू कश्मीर इस गरीब आवाम की आवाज को उजागर करना चाहता हूं। इसी में एक दहशतगर्द मुझे हिट वारंट भेजता है कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया, आपने हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं छोड़ा, तो आपका कत्ल किया जाएगा। मुझे बताइए मैम, कौन सा तरीका अच्छा है? मुझे बताइए आप, कौन सा तरीका अच्छा है इनको समझाने के लिए? मैं वही तरीका अपनाना चाहता हूं। मुझे लगा यहां मेरे साथ लाखों कार्यकर्ता है, जो लोग मुझे फोन करते हैं, जावेद साहब हम तंग आ चुके हैं, अब हम बर्बाद हो चुके। इस कश्मीर को हमारे दीन इस्लाम सिखाता है कि अमन का पैगाम कहां है? फिर अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन आवाज उठाएगा? जावेद कुरैशी साहब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको टारगेट पर लिया जा रहा है? इसके पीछे कोई वजह देखते हैं? जी बिल्कुल सही है। मुझे बताइए, यहां बड़े बड़े लीडर नहीं बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान के बड़े ये लीडर नहीं बैठे हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला नहीं बैठा हुआ है, महबूबा मुफ्ती नहीं बैठी हुई है। इनके खिलाफ कभी आज तक ऐसी थ्रेट आई है? किसी तंजीम ने आज तक मेरे खिलाफ क्यों? मुझे बताइए, मैं यही तो सवाल करता हूं, मेरे खिलाफ क्यों? क्योंकि मैं ओपनली इंडियन हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता बिल्कुल रैली करते हैं तिरंगा लेके। अब इन दहशतगर्दों को पता चल गया है कि अब कश्मीर बदल चुका है, अब ये वो कश्मीर नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ जावेद कुरैशी साहब कि आप लोग जिस तरीके से ये संदेश दे रहे हैं, लगातार अपने बयानों से भी और अपने एक्शन से भी, तिरंगा यात्रा आप लोग निकालते हैं, आप लोग ये बताते हैं कि तिरंगे का अपमान जो है वो जम्मू कश्मीर भी नहीं सहेगा, ये संदेश आप लोग देते हैं जोरदार तरीके से। तो फिर आम नागरिक के हाथ में आप क्यों चाहते हैं कि बंदूक उठाई जाए, आम नागरिक खुद अपने हाथ में कानून लेकर आतंकवाद को जवाब दे? यही तो मैं कह रही हूं सर, ये काम तो कर रही है ना सेना। नहीं, हमें बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ 30 साल से ये तो वो सर कलम कैसे होगा जो आप आह्वान कर रहे हैं कि सर कलम करके दो मुझे लाकर? वो कैसे होगा? फिर आपके बयान को तो उकसाने वाला माना जाएगा ना। आप ये कह रहे हो कि आम नागरिक हथियार उठा लें आतंकवाद के खिलाफ, ऐसे इंटरप्रेट किया जा सकता है आपके बयान को? सेना ही करेगी ना। हाँ। जो जम्मू कश्मीर पुलिस होगी, जो हमारी सेना बैठी हुई है, जो भी अफसर इसको मारेगा उसको मैं 5 लाख रुपया इनाम दे दूंगा, ये तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आप आम नागरिक के लिए ये नहीं कह रहे हैं? मतलब आपने किसी आम नागरिक के लिए? हाँ, ये प्लीज क्लियर कीजिए। आम नागरिक के लिए नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कह रहा हूं, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों के लिए कहता हूं, जो भी इसको मार के लाएगा मैं इसको 5 लाख रुपया अपनी तरफ से इनाम दे दूंगा। पर सर, ये जो हमारी सेना है या हमारी फोर्सेस हैं, ये तो हमारी देश की सेना, देश के फोर्सेस होते हैं ना सर। इसे ऐसे कोई पर्सनल, कोई इंडिविजुअल थोड़ी इनाम देता रहता है। नहीं, ऐसा जो अच्छा काम करेगा देश के लिए उसको इनाम देने से क्या है? इनाम तो दे सकते हैं ना, आप नहीं दे सकते हो। हर एक इनाम दे सकता है। अगर हम देश के लिए काम कर रहे हैं, अगर मेरी आवाज कोई दहशतगर्द दबाना चाहता है, मुझे रोका जाता है, क्या मैं इनाम उसको नहीं दे दूं? जो हमारे माँ बहनों की हिफाजत करते हैं, जब सैलाब आ जाए तो हमारी सेना तैयार रहती है। सर वो तो काम लगातार सेना कर ही रही है, वो तो सेना लगातार काम कर ही रही है। क्योंकि एक आतंकवादी ने आपको फोन करके धमकी दे दी, तो जो उस आतंकवादी को मारेगा, पहले तो आपका बयान ही इतना कंफ्यूजिंग था, इसीलिए मैं लगातार सवाल कर रही थी कि भाई आप ऐसे कैसे उकसा सकते हो आम नागरिक को कि वो कानून अपने हाथ में ले। अब मुझसे बात करते करते आप इस बात पर आ गए कि नहीं, आपने तो कहा है कि जो वर्दीधारी मारेगा आप उसको देंगे, यही कह रहे हैं ना आप। लेकिन सर ये तो काम है सेना का, ये तो उसका फर्ज है, जिसने वर्दी पहनी है उसका फर्ज है। सही बात है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो फर्ज है उनका है, ये तो सही बोल रहा हूं मैं, मगर मैं तो अपनी तरफ से दे रहा हूं ना। तो फिर जब आप इस तरीके से अपनी तरफ वाली बात करने लगते हैं कि ये तो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, अपनी तरफ से 5 लाख का इनाम, तो फिर ये क्या सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए आपने ऐसा बयान दिया क्या? अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप ये बयान दे रहे हो क्या? नहीं, ये कोई राजनीति नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं है। मैं आपसे वाजिया करना चाहता हूं, ये कोई सुर्खियों में आने के लिए नहीं है। मैं दिल से कहता हूं,
मैं जानता हूं, मेरा परिवार जानता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है, ठीक है, कितना गदर मचाया दहशतगर्दों ने। मैं आवाज उठा रहा हूं। नहीं, मैं वो देश जानता है सर, पूरा देश आवाज जानता उठा है, रहे। पूरा देश जावेद कुरैशी जम्मू कश्मीर के इस दर्द को समझता है। आतंकवादी किस तरीके से जम्मू कश्मीर में खून बहाते हैं ये भी देश समझता है। इसी बस वजह अब से हम तो दबने वाले अनुच्छेद नहीं हैं। 370 अब जो था वो रोड़ा हटाया गया ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि चाहे रियाज नायकू हो या अभी हाल में ही सैफुल्लाह हो, इन सबको भी तो सेना ने मारा है, तब तो आपने किसी को 5 लाख रुपए का इनाम दिया नहीं। अब गाजी आकाश अचानक से क्योंकि आपको धमकी मिली है, इसीलिए आप लाइमलाइट में आने के लिए 5 लाख का इनाम रख रहे हैं? नहीं, उसलिए भी नहीं रखता हूं। देखो, बात सुनो मेरी मैम, बात सुनो, आप मेरी ध्यान से सुन लेना। यहां 30 सालों से हमें दबाया जा रहा है। कोई तिरंगा उठाएगा, कोई हिंदुस्तान की बात करेगा, कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा, इसको ये ऊपर से ही दबा देते हैं। इनका काम यही है। इसलिए मैंने यहां ये ऐलान कर दिया कि मैं उसको 5 लाख रुपया इनाम में दे दूंगा जो इसको मारेगा। सही बात है ये। हम अब दबने वाले नहीं हैं। मैं चैलेंज देता हूं दहशतगर्दों को, मैं चैलेंज देता हूं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद कुरैशी जी हमसे बात करने के। दिन की एक और बड़ी खबर जानिए आप। फ्रांस में कट्टरता के मुद्दे पर बयान देकर शायर मुनव्वर राणा घिर गए। मुनव्वर राणा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और एफआईआर के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत में मुनव्वर राणा सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका जो बयान है वो गलत तरीके से पेश किया गया। कोई मुसलमान किसी कार्टून बनाने वाले को, नफरत फैलाने वाले को, उनके सबसे बड़े प्रॉफिट को, जिन पर अगर हम ईमान नहीं रखते हैं तो हम मुसलमान नहीं रह जाते हैं, तो आप उसका कार्टून बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप छेड़ रहे हैं। यूं भी आप ये सोचिए, आप इससे छोड़ दीजिए। हम ये कहते हैं हिंदुस्तान में ही अभी अगर हमारे मुल्क की किसी देवी, किसी देवता कि अगर इस तरह के कार्टून बना दिए जाएं जो देखने के काबिल ना हो, जिनसे कुछ खराबी हो, जो गंदे हो, तो माफ कीजिएगा कोई जुनूनी ऐसा मिल जाएगा जो उस शख्स को मार सकता है जिसने वो कार्टून बनाया हो। फ्रांस की घटना के बारे में जो हमने कहा था वही आज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने भी कहा है, और कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने भी कहा था कि कत्ल बुरी चीज है, लेकिन खाका बनाना, कार्टन बनाना भी बुरी चीज है। आज प्रेसिडेंट यहूदी जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उसने भी अपोलाइज किया है कि हाँ मतलब कत्ल हुआ, बहुत बुरी बात है। बिल्कुल, कत्ल तो जाहिर सी बात है कि किसी जानवर का भी हो जाए तो दुख होता है, कत्ल तो अगर तितली मर जाती है तो दुख होता है। तो कुल मिलाकर फ्रांस में कट्टरता वाला बयान देकर फंस गए मुनव्वर राणा।